टूनी चिड़िया एक जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहा करता था, जो बहुत ही चालाक था। उसका घोंसला इतना अच्छा भी नहीं था जो बारिश के मौसम में उसे भीगने से बचा सके। मुझे लगता है आज तो पक्का बारिश आएगी और मेरा घोंसला तो बहुत पुराना है जिसमें मैं भीगकर बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कालू ये बात कह ही रहा था कि एकदम से बादल गरजने लगते हैं। फिर अब बहुत जोर से बारिश पड़ना भी शुरू हो जाती है। ओ नहीं, मेरा तो घोंसला गिरने वाला है। अब मैं क्या करूं? मुझे टूनी चिड़िया के पास चलना चाहिए, उसका घर तो पक्का है। ये कहकर कालू कौवा जैसे ही अपने घोंसले से उड़ता है, उसका घोंसला जमीन पर गिर जाता है। आज तो मेरी जान ही बच गई। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। टूनी बहन, जरा दरवाजा तो खोलो। मैं पूरा बारिश में भीग गया हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अब बेचारी टूनी कालू कौवे से कहती है, कौन है जो इतनी बारिश में मेरे घर के दरवाजे को खटखटा रहा है? मैं हूँ टूनी बहन कालू। मेरा घोंसला टूटकर बारिश में बह गया है और मुझे बहुत जोर से ठंड भी लग रही है। तुम जल्दी से दरवाजा खोल दो। जब टूनी दरवाजा नहीं खोलती तो एक बार से कालू फिर दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी भी जल्दी क्या है कालू? मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, रुको जरा, अभी खोलती हूँ दरवाजा। ये कहकर टूनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, बेचारा कालू ठंड के मारे आग के पास तपने के लिए पहुंच जाता है। टूनी बहन, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। ये क्या कह रहे हो कालू? ये तो मेरा फर्ज है, किसी की जान बचाना अच्छी बात है। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, किसी की जान बचाना अच्छी बात है। लेकिन बहन, अब मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत खाना हो तो मुझे खाना दे दो, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। देखो कालू, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खाना खा लो, लेकिन उतना ही खाना जितना तुम्हारा पेट भर सके, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। नहीं टूनी, मैं थोड़ा कम ही खाऊंगा। अब कालू पास में पड़े दानों को खाने लगता है और कुछ देर बाद उसका पेट भर जाता है। टूनी, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, मेरा खूब पेट भर गया। ठीक है कालू, अब चलो हम सब सो जाते हैं। वैसे भी शाम हो गई है, जैसे ही बारिश बंद होगी तुम सुबह जल्दी घर को निकल जाना। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो हम सब सो जाते हैं। जैसे ही सारे लोग सो जाते हैं, अब कालू कौवा सोचता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं टूनी का सारा दाना चुरा कर ले जाऊंगा और मैं कई दिनों तक खाना खाऊंगा। अब जैसे ही बारिश बंद होती है, कालू कौवा टूनी का सारा दाना उठाकर चुरा ले जाता है। जैसे ही टूनी कालू कौवे और दानों की तरफ देखती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। कालू कौवे, तूने ये क्या कर दिया? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था कि कालू चोर है, मुझे उसे घर में नहीं बिठाना चाहिए था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।